सो है गाइस, तो आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक। सो उससे पहले वेलकम टू माय चैनल मेडिकल कॉमरेड्स। सो सब्सक्राइब टू माय चैनल और सपोर्ट करना मुझे, इससे बहुत हेल्प होगा मुझे भी। सो आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे हाइपोवोलेमिया। नॉर्मली व्हाट इज़ हाइपोवोलेमिया, इसके पढ़ने से आपको क्या समझ आता है। हाइपो का मतलब है लो, वोलेमिया का मतलब होता है लो लेवल ऑफ वाटर फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स इन द बॉडी। इसके हेडिंग से ही आपको पता लग जाना चाहिए कि ये कौन सा डिजीज़ है। तो फिर से पढ़ेंगे। हाइपो का मतलब लो लेवल ऑफ वाटर और फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। सो इसका डेफिनेशन देखेंगे। क्या है जी डेफिनेशन, बोलो। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपोवोलेमिया। ये फर्स्ट पॉइंट लिख देना आप लोग। इट इज़ अ कंडीशन वेयर देर इज़ लॉस of extracellular fluid volume exceeds the intake of fluid। मतलब जब भी हमारा बॉडी में हम इनटेक जितना हम वाटर इनटेक करते हैं उससे ज़्यादा आउटपुट होता है। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोवोलेमिया। मतलब हमारा बॉडी में से, ये समझिए हम एक बॉडी है, हम पानी कम पीते हैं पर पानी का आउटपुट ज़्यादा होता है। मतलब बॉडी में पानी जितना चाहिए गया है उतना बाहर नहीं आता, जितना गया है उससे ज़्यादा बाहर आता है। इस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपोवोलेमिया। यहाँ बहुत इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड्स दोनों लॉस होंगे। कैरेक्टराइज बाय इसमें डिहाइड्रेशन मिलेगा, ड्राउजीनेस मिलेगा, मतलब चक्कर आने से जैसा लगेगा। इसका कॉज उसमें ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट्स देख सकते हैं। एक्सेस वॉमिटिंग की वजह से भी हो सकता है, एक्सेस डायरिया जिनका है उनमें भी हो सकता है। यानी ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट्स मतलब कोई एक्सीडेंट्स होता है जिससे ज़्यादा खून बाहर आएगा, इसकी वजह से भी हाइपोवोलेमिया हो सकता है। जब भी किसी पेशेंट को के जीआई ट्रैक को सक्शन करना है उसे भी हाइपोवोलेमिया हो सकता है, जिसमें सीवियर स्वेटिंग देखने को मिलता है, जिसमें इंटरनल ब्लीडिंग देखने को मिलता है, जिनमें डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है, जिनमें रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है, जिनमें ड्रेनेज और फ्रॉम वुंड्स, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट्स में कहीं पर भी चोट लगता है तो वहाँ से ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, इसकी वजह से भी हाइपोवोलेमिया हो सकता है। इसमें बर्न्स पेशेंट को भी हाइपोवोलेमिया हो सकता है। और जो क्लाइंट्स या पेशेंट्स डायूरेटिक थेरेपी लेते हैं उनमें भी हाइपोवोलेमिया हो सकता है। डायूरेटिक थेरेपी मतलब डायूरेटिक ड्रग्स लेते हैं, जैसे फ्रूसमाइड, लैसिक्स, दोनों एक ही है। जिनमें ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है उनको डायूरेटिक थेरेपी दिया जाता है, और जिसमें ज़्यादा वॉमिटिंग होता है उनमें भी देखने को मिलता है। लो फ्लूइड इंटेक मतलब पानी जो कम पीते हैं उनमें भी देखने को मिलता है। और जिनको हाई फीवर है, हाइपरथर्मिया है जो भी पेशेंट को, उनमें भी हाइपोवोलेमिया देखने को मिलता है। इसका पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। पहले तो डिक्रीज्ड इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम होगा। बॉडी में जब
कम फ्लूइड से इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम भी कम होगा, जिससे वेनस रिटर्न कम होगा। मतलब ब्लड जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो वापस हार्ट की तरफ जाने में नाकामयाब रहेगा, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर फिलिंग भी कम रहेगा, जिससे स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब हार्ट भी कम बीट करने लगेगा, जिससे कार्डियक आउटपुट कम होगा, जिससे इन्हें टिश्यू परफ्यूजन होगा, जिससे हाइपोवोलेमिया हो सकता है। ये रहा पैथोफिजियोलॉजी। इतना भी लिखेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे, ये मेरी तरफ से गारंटी है। साइंस एंड सिम्टम्स तो देखेंगे, उनको बहुत ज़्यादा हाई थ्रस्ट, मतलब उनको पानी के लिए तरसते हैं वो लोग। पूर स्किन टर्जर होता है, ज़्यादा प्यास लगता है उन पेशेंट में। पूर स्किन टर्जर मतलब स्किन ऐसे ड्राई रहता है, मतलब हम हाइड्रेट रहे तो थोड़ा स्किन हमारा शाइनिंग रहता है। जब हाइपोवोलेमिया होता है मतलब बॉडी से सभी फ्लूइड्स ड्रेन हो जाते हैं, तब हमारा बॉडी में से ऐसा स्किन हमारा ब्लैक होगा और ड्राई स्किन होगा, ड्राई माउथ होगा, लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा, फीवर देखने को मिलेगा, डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट कम देखने को मिलेगा, चेंजेस मेंटल स्टेटस में चेंजेस देखने को मिलेंगे, वीकनेस देखने को मिलेगा, पेल मिकोस मेम्ब्रेन पेल रहेगा, संकन आईबॉल सब अंदर जा चुके होंगे, रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा, इरिटेबल देखने को मिलेगा, ड्राई आइस देखने को मिलेगा और डिक्रीज्ड जुगुलर वेनस प्रेशर। जुगुलर वेन कहाँ होता है आपको तो पता होगा, नेक के साइड में और क्लेविकल बोन के ऊपर जो वेन रहता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा सीआईडी या क्राइम पेट्रोल में, जब भी कोई लाश का मतलब कोई डेड बॉडी का डेड हुआ है नहीं हुआ है देखने के लिए वो गले के नेक के बाजू में ऐसे प्रेस करके देखते हैं, जो कि वहाँ एक पल्स हमें देखने को मिलता है, जुगुलर वेन। उस वेन को जब पाल्पेट करेंगे तो पता लगेगा कि ब्लड प्रेशर है कि नहीं, मतलब आदमी सांस ले रहा है कि नहीं, आदमी ज़िंदा है कि नहीं। इसकी वजह से वहाँ प्रेस करके देखते हैं तो उसी वेन के प्रेशर डिक्रीज रहेगा। डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशंस में देखेंगे, नॉर्मली होता है हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, बर्न टेस्ट मतलब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट, यूरिन एनालिसिस करेंगे, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करेंगे, नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन रहेगा 1.005 to 1.030। इससे अगर ज़्यादा हुआ तो नहीं, इससे अगर कम हुआ तो हाइपोवोलेमिया हम डिटेक्ट कर सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट्स में आईवी फ्लूइड्स लगाएंगे, जैसे कि नॉर्मली आपको पता होगा आरएल लगाएंगे, एनएस लगाएंगे, सोडियम क्लोराइड, और आइस चिप्स देंगे उसको, क्रिस्टलॉइड्स देंगे, D5 लगाएंगे, कोलाइड्स लगाएंगे, जिससे उसका जो भी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में से लॉस हुए हैं वो सब उसको वापस मिल जाए। इसका नर्सिंग मैनेजमेंट कॉमनली है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पेशेंट साइंस एंड सिम्टम्स चेक करना चाहिए, चेक वाइटल साइन चेक करना चाहिए, कंफर्टेबल पोजीशन देना चाहिए, इनटेक एंड आउटपुट चार्ट मेंटेन करना चाहिए, गुड न्यूट्रिशनल फूड एडवाइस करना चाहिए, पेशेंट कंडीशन के बारे में बोलना चाहिए,
मतलब पेशेंट को क्या हो रहा है, ये कौन सा कंडीशन है, किसकी वजह से हुआ है, नॉलेज, डिसीज़ के बारे में नॉलेज देना चाहिए, क्योंकि इससे ही आधा उसका एंग्जाइटी और जो भी उसको डर रहता है वो कम हो जाता है, जिससे हमें कोऑपरेशन भी मिलेगा और वो मेडिकेशंस लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं करेगा। एडिक्वेट वाटर इनटेक ज़्यादा लेने के लिए बोलना चाहिए। IV फ्लूइड्स लगाना चाहिए। ड्रग्स एज प्रिस्क्राइब्ड देना चाहिए। स्किन टर्जर चेक करते रहना चाहिए एवरी 3 आवर्ली, एवरी 4 आवर्ली। वेट डेली चेक करना चाहिए क्लाइंट का, और स्पेसिफिक ग्रेविटी डेली चेक करना चाहिए, और स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करते रहना चाहिए। इनमें नर्सिंग डायग्नोसिस देख लो, मैं इसका पूरा नर्सिंग केयर प्लान डाल के दे दूँगा। अभी फ़िलहाल सिर्फ डायग्नोसिस पर ध्यान दो आप। रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट रिलेटेड टू फ्लूइड लॉस ड्यू टू वॉमिटिंग। रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट रिलेटेड टू फ्लूइड लॉस ड्यू टू वॉमिटिंग। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू इनसफिशिएंट ब्लड वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट कम रहेगा, कौन से वजह से? ब्लड जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड वापस हार्ट में नहीं पहुंचेगा, तो स्ट्रोक लेवल भी कम होगा, जिससे कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। इनएफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू इनसफिशिएंट ब्लड वॉल्यूम। टिश्यू परफ्यूजन में भी अबनॉर्मेलिटी देखने को मिलेगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज्ड रहेगा, कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बॉडी में फ्लूइड ही नहीं है तो इंडाइजेशन का प्रॉब्लम भी रहेगा, और जो भी स्टूल बनेगा उसमें वो रेक्टम में आके रुक जाएगा। उसको जाने के लिए स्लिपरी, मतलब वो म्यूकस ही नहीं रहेगा, मतलब वो फ्लोइंग ही नहीं रहेगा, क्योंकि पहले ही बॉडी में क्या है, फ्लूइड लॉस हुआ है, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। सपोर्ट करना मुझे, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू, पीस आउट।